सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को मिथुन लग्न के जन्मांग चक्र में बुध का फल जो है प्रथम भाव से लेकर के चतुर्थ भाव तक के विषय में जानकारी दूंगा। ठीक है, देखिए मिथुन लग्न के जन्मांग चक्र में बुध जो है लग्नेश एवं चतुर्थेश होकर के सामान्य रूप से कारक ग्रह है। ठीक है, क्योंकि यदि केंद्र स्थानों का मालिक शुभ ग्रह हो जाए तो वो शुभ फल देने में उदासीन होता है, लेकिन लग्नेश होने से कारक हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि लग्नेश भी केंद्र है, लेकिन लग्नेश है लग्न है, इसलिए जो है राजयोग कारक है। तो बुध जब लग्न में बैठ जाएंगे, मतलब स्वक्षेत्री होकर के जब लग्न में बुध बढ़ जाएगा तो ऐसा जातक बुद्धिमान होगा, विवेकवान होगा, उत्तम स्वास्थ्य से युक्त होगा और गणित विद्या का जानकार होगा, सुंदर स्वरूप का होगा, तुरंत मतलब फुर्तीला होगा, चुस्त होगा, फुर्तीला होगा। ठीक है, लग्न में बैठ जाएगा। अब बुध जो है इंसान को फुर्तीला बनाता है, तो जो है फुर्तीला होगा, वक्ता होगा और विद्या बुद्धि की तरफ जातक का रुझान भी होगा। ठीक है, काव्य कला साहित्य से जातक जो है प्रेम करने वाला होगा। कहने का मतलब है कि लग्न संबंधित जातक को बुध उत्तम रूप से फल प्रदान करेगा। अब यहाँ से बैठ करके जब सातवीं समदृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा तो ऐसे जातक की स्त्री सुंदर स्वरूप की होगी, बुद्धिमान, वाचाल, विवेकवान होगी। ठीक है, और जातक को स्त्री से संबंधित शिक्षित, पढ़ी लिखी, ये शुभ फल प्राप्त होंगे। ठीक है, अब जब लग्नेश द्वितीय भाव में बैठ जाएगा, लग्नेश बुध जब द्वितीय भाव में बैठ जाएगा और शत्रु क्षेत्री होकर के बैठ जाएगा, क्योंकि बुध जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, चंद्रमा जो है बुध को अपना मित्र मानता है, बुध को अपना सम मानता है, माने मित्र मानता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है बुध जब वाणी भाव का कारक ग्रह होकर के वाणी भाव में बैठ जाएगा तो ऐसे जातक की वाणी जो होगी वो उत्तम रूप से होगी, ऐसे जातक की उत्तम वाणी होगी, उत्तम वाणी होगी। ऐसे जातक के वाणी में एक ओज होगा, तेज होगा। ठीक है, और जातक कुटुंब सुख से युक्त होगा। ठीक है, जातक की वाणी जो है मधुर होगी, मुख सुंदर होगा, नेत्र भी जातक के सुंदर होंगे, और जातक लेखन कार्य के द्वारा या व्यापार के द्वारा उत्तम रूप से धनार्जन भी करने वाला होगा। लेकिन कुछ परेशानी एवं परिस्थितियों के, कुछ परेशानी एवं संघर्ष के पश्चात जो है जातक लेखन कार्य के द्वारा या व्यापार के द्वारा जो है उत्तम रूप से धनार्जन करने वाला होगा। ठीक, अब यहाँ से बैठ करके बुध जब सातवीं जो है मित्र दृष्टि से जब अष्टम भाव को देखेगा तो कहने का मतलब है कि जातक को अष्टम भाव संबंधित सुख फलों में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात जातक की आयु में वृद्धि हो जाएगी, जातक के अरिष्टों का चोट चपेट दुर्घटनाओं से जो है बुद्धि विवेक के द्वारा जो है जातक रक्षा करने वाला होगा। और जातक को जो है कहने का मतलब है कि पुरातत्व से भी जातक को लाभ हो सकता है। ठीक है ना,
मतलब अष्टम भाव संबंधित जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जब लग्नेश तीसरे भाव में आ जाएगा, अब तीसरा भाव पराक्रम का भाव है और शत्रु मतलब कि क्रूर राशि सिंह राशि में आ जाएगा, तो बुध यहाँ बैठ करके जो है जातक को मध्यम रूप से पराक्रमी, शांतशील, पुरुषार्थी बनाएगा और जातक को भाइयों के पीछे बहनों का सुख जो है उत्तम रूप से प्राप्त होगा और जो है जातक धैर्यशाली होगा, सहिष्णु होगा, सहनशील होगा। ठीक है, कहने का मतलब जातक को तीसरे भाव संबंधित मध्यम रूप से शुभ फल प्राप्त होंगे। अब यहाँ से बैठ करके सातवीं जो है मित्र दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है। जब सातवीं मित्र दृष्टि से भाग्य भाव को देखेगा तो कहने का मतलब है कि जातक को धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, ठीक है, परोपकारी और विद्या अध्ययन या परोपकार के द्वारा जो है संसार में जो है यश कीर्ति भी प्राप्त करने वाला होगा और जातक भाग्योन्नति में भी वृद्धि करने वाला होगा। जब यहाँ से बैठ करके देखेगा तो जातक जो है कहने का मतलब अपने पुरुषार्थ एवं बुद्धि विवेक के द्वारा जो अपने भाग्य का निर्माण करने वाला भी होगा। ठीक है, और जातक तीर्थ यात्राओं का भ्रमण करने वाला भी होगा और जातक, ठीक है। अब जब यही लग्नेश बुध चौथे भाव में आ जाएगा, चौथा भाव में उसकी स्वराशि है, ठीक है, कन्या राशि, स्वक्षेत्रीय होकर के जब अपनी राशि में बैठ जाएगा बुध और लग्नेश होकर के बैठ जाएगा तो कहने का मतलब है कि जातक को, और इस भाव का कारक भी है, तो जातक का मातृ सुख जो है उत्तम रूप से व्यतीत होगा। मातृ सुख जो है जातक का उत्तम रूप से प्राप्त होगा। जातक को मातृ सुख और मतलब मातृ सुख जो है उत्तम रूप से व्यतीत प्राप्त करेगा। जातक अपनी माता का सुख उत्तम रूप से प्राप्त करेगा और जातक को भवन सुख, भोग सुख, वाहन सुख भी उत्तम रूप से, कहने का मतलब, प्राप्त होंगे। क्योंकि बुध की राशि से बुध अपने घर में बैठा तो अपने घर का तो पूर्ण रूप से देखभाल करेगा ना। यदि बलवान होगा, अंश बल में युक्त होगा, तरुणावस्था का होगा, 15 अंशा पर होगा, ठीक है, और नवमांसा में इसकी स्थिति जो है ठीक रहेगी तो जातक को चतुर्थ भाव संबंधित जो है बुध उत्तम रूप से फल प्रदान करेगा। मातृ सुख, वाहन सुख, भौम सुख, भवन सुख, ये समस्त सुख जो है जातक को उत्तम रूप से प्राप्त होंगे। ठीक है, अब यहाँ से बैठ करके बुध सातवीं जो है समदृष्टि से, कहने का मतलब है कि जब दसम भाव को देखेगा, सातवीं समदृष्टि से दसम भाव को देखेगा तो कहने का मतलब है कि जातक श्रेष्ठ कर्म करने वाला होगा। जातक के कर्म जो है श्रेष्ठ होंगे, जातक मेहनती होगा और जातक लेखन कार्य के द्वारा या व्यापार के माध्यम से उत्तम रूप से धनार्जन भी करने वाला होगा। जातक जो है कहने का मतलब है कि पिता की सेवा करने वाला होगा, ठीक, और जातक समाज में यश, कीर्ति, सम्मान भी प्राप्त करने वाला होगा, आदर भी प्राप्त करने वाला होगा। कहने का मतलब है कि बुध जी यहाँ पर जो है प्रत्येक द्वादश भाव में उत्तम रूप से फल प्रदान करेंगे। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 79 85 48 93 42 है। धन्यवाद।